मेरी और स्ट्रेट लाइन की तरफ से आप सभी को रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस समय हम सिरतेंगल गांव में मौजूद हैं और इस समय मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद में तरावी नमाज का यानी कि अदा कर कर वापिस अपने अपने घरों के लिए जा रहे हैं। कल से बड़ा पवित्र महीना शुरू होने वाला है। यानी कि अगर आप मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उनके लिए धर्म का महीना शुरू होने वाला है और इस दिन लगभग सभी मुस्लिम समुदाय के लोग, फिर उसमें बच्चे हों, नौजवान हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, सभी इसमें योगदान देते हैं और इन रोजों को विधिवत इन रोजों को रखते हैं। और इसी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाजी साहब साथ में हैं, जो इस समय तरावी नमाज को अदा कर कर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। कितना उत्सव, कितना हर्ष उल्लास इनमें इस समय है, क्योंकि एक साल के बाद ये रमजान का महीना आता है जिसमें ये खुदा की, ऊपर वाले की इबादत करते हैं। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल में। शुक्रिया। इस समय आप तरावी की नमाज अदा करके अपने घरों के लिए जा रहे हैं। कितना उत्सव रहता है आपके अंदर की आपका पाक महीना, एक महीने का जो पाक महीना है वो आने वाला, कितना हर्ष उल्लास रहता है? हम बहुत खुश रहते हैं, बहुत मतलब पूरे साल की जो है पूरी उम्मीद होती है कि हमें ऊपर वाला मदद करेगा हर हिसाब से, चाहे हमें रोजी का हो, कहीं जिसकी भी मतलब हम उसकी इबादत करें तो इंशाल्लाह सब कुछ मिल जाएगा। जी जी जी। तो सिर्फ उम्मीद कहा, उम्मीद हमने रखनी है और देने वाला ऊपर वाला दे देगा। अच्छा, इसकी क्या क्या रिचुअल्स, रूटीन्स क्या क्या होती हैं? कैसे आप शुरुआत करते हैं शाम का सहरी का? सहरी शायद सुबह जो आप भोजन ग्रहण करते हैं उसको आप सहरी कहते हैं, और शाम को इख्तियार जब आप करते हैं तो क्या समय रहता है? कैसे सब लोगों को मालूम पड़ता है कि किस समय इख्तियार है, किस समय सहरी है? उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, ये सहरी जो है, हम सुबह जब उठते हैं लगभग 3 बजे और उसके बाद कुछ नमाज भी पढ़ते हैं और कुछ खाना बना लेते हैं, जो ताजा ताजा खाना बनाते हैं तो पूरे बैठ के तो खा लेते हैं। उसका टाइम होता है, मतलब समझो तो एक घंटा तकरीबन समझो आप खाने का वो होता है। उसके बाद जब खाना खा लिया उसके बाद पानी भी तक नहीं पीना है। जी जी। शाम के उस वक्त सहरी जो इफ्तारी है उस वक्त तक, जिस वक्त इफ्तारी हुई तो उस वक्त वो इफ्तारी खानी है। किसके साथ आप शुरुआत, खाने का जो इख्तियारी आप करते हैं तो किसके साथ आप शुरुआत करते हैं? मतलब खजूर मिल गया, या ये जी कोई फ्रीनी शिनी बुला ली, या मतलब जो दूध वाली चीज होगी उसको ज्यादा पसंद करते हैं। यानी कि आपके रूटीन्स, आपके रिचुअल्स में यही है तो ज्यादातर खजूर जी। हाँ, मतलब सबको बांट दिया तो जो ही वो टाइम आ गया बस टाइम पे वो खा लेना है। अच्छा। हाँ। तो फिर जब शाम को आपने सहरी ना जब वो किया, फिर उसके बाद पूरे रात का सुबह तक क्या आपकी रूटीन्स रहती है? उसके बाद हमने नमाज पढ़नी है जो तरावी हमारी आती है। वो खाना खा लिया, पहले शाम की नमाज आ गई, उसके बाद शाम की नमाज अदा करके तो उसके बाद खाना खा लिया। पहले तो हमने खाली वो इफ्तारी करनी है, उसके बाद खाना खाना है नमाज पढ़ के। उसके बाद जो है वो ये हमारी तरावी आती है, इसमें होती है 20 रकात नमाज तरावी। तो उसके बाद जो हस्बे मामूल पीछे भी हम पढ़ते हैं, जो 10-12 रकातें होती है वो भी पढ़ लेते हैं। तो उसके फौरन बाद अब जब हो गए फारग आगे हम अपने घर, उसके बाद हमने सो जाना है। तो सुबह 3 बजे फिर उठना है। तो शुरू उससे ही होता है। फिर भद्रों की कड़कती हुई ठंड में
آپ یعنی کہ شام کو 8-10 بجے سو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر صبح 3 بجے اٹھنا اور اپنے پورے دن کی روٹینز فالو کرنا، اور بنا پانی کے، میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آپ جو ہمارا تھوک ہوتا ہے اس کو بھی آپ یعنی کہ گرہن نہیں کرتے، تو مشکلات آتی ہیں یا خدا کی اوپر سے رحم و کرم یہ رہتا ہے؟ رحم ہوتا ہے، اس کا ہی رحم ہے، ورنہ کون وہ بغیر نکلنے کا رہے گا جب، اور وہ اسی کی دین ہے، تو مطلب دن بھر ہم اسی پہ رہ جاتے ہیں، جی جی جی، نہ کوئی کھانا ہے نہ پینا ہے، آنکھیں بھی اپنی اس طریقے سے رکھنی ہے کہ کسی کی نظر کسی عورت پر نہ پڑے، غیر مطلب کہ پاک رکھنی ہے آپ نے، پوتر نظر، بالکل، کھانا پینا کان تک اپنے بند رکھنے کی، ہمیں غلط بات کسی بھی نہیں کی سننی آواز نہیں آنی چاہیے، جی، زبان کی بھی، زبان سے کچھ ایسی غلط بات نہیں نکلنی چاہیے، کسی کی گالی، کسی کو گالی نہیں دینی ہے، جی، تو مطلب ہر چیز مطلب وہ رکھنا ہے کہ روزہ، یعنی کہ میری بھاشا میں اگر کہا جائے تو سادھو سنت کی زندگی جینی ہے، جی میری بھاشا کی اگر بات، یعنی کہ کسی پیر فقیر کی زندگی آپ نے جینی ہے، ایک مہینہ، ایک مہینہ، ایک مہینہ، ایک مہینہ تو نوجوان طبقہ جو ہے آپ کا، تو وہ بھی اسی پرکار سے روٹینز کو فالو کرتا ہے؟ بالکل سر، بالکل کرتا ہے۔ اچھا، حاجی صاحب آپ ایک بات بتائیں کہ کن لوگوں کو روزہ معاف ہے، کیونکہ باقی سبھی لوگ رکھتے ہیں روزہ، لیکن کچھ لوگوں کو معاف بھی کیا جاتا ہے کہ آپ روزہ رکھنے کے، یعنی کہ آپ سمرتھ نہیں ہیں اس کے، تو وہ کس کو معاف ہے؟ معاف سر چھوٹے بچے کو ہے، جو چھوٹا بچہ ہے اس کو معاف، جو مطلب روزہ نہیں رکھ سکے گا، بچہ ہے وہ، اس کو ابھی سمجھ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، تو دوسرا بوڑھا جو بہت ضعیف ہے یا بیمار ہے وہ نہیں رکھ سکتا، باقی کسی کو یہ معاف نہیں۔ جی، اچھا حاجی صاحب، آخری سوال آپ سے، پھر کچھ نوجوانوں سے بات کریں گے، کن کن باتوں کا دھیان رکھا جاتا ہے اس میں کہ جس نے اگر روزہ نہیں بھی رکھا، جو بیمار ہے یا جو بوڑھا ہے، تو وہ کس کس بات کے اوپر دھیان رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے ہیں اس پاک مہینے میں؟ جی، یہ مثلا بوڑھا جو ہے یا کوئی ایسا بندہ ہے کہ اس نے اتنا رکھنا ہے کہ کسی کو اونچ نیچ بات نہیں بولنی ہے، ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ اگر کھانا بھی اس نے کھانا ہے تو اس نے جتنے بھی روزے دار ہوں گے ان کے سامنے نہیں کھانا ہے، مطلب اتنا پرہیز رکھنا کہ ان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو جی یہ ہمارے سامنے کھا رہا ہے، مطلب وہ سمجھو آپ خدا کے سامنے اگر اس نے وہ کیا تو وہ تو گنہگار ہی ہوگا، لوگوں کے سامنے بھی گنہگار ہے، تو اس کے سامنے تو وہ قدرتی ہے ہی ہے۔ جی جی، تو اچھا اس لیے حاجی صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ شبھ نام؟ میرا نام ہے عبدالقیوم شیخ۔ اچھا، کیوم صاحب، کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری ہے اس وقت 64 سال۔ آپ حاجی ہیں، کب حج کیا آپ نے؟ میں نے پچھلے سال۔ تو حج کرنے کے بعد زندگی کتنی بدل جاتی ہے؟ بہت بہت، مطلب ہے ہر چیز سے انسان پرہیز کرتا ہے، ہر بات پہ، ہر کسی موڑ پہ انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ کہیں میرے سے کوئی غلطی ایسی نہ ہو جائے کہ میں اگر وہ پاک جگہ سے آیا ہوں، اس لیے جی، تو اچھا حاجی صاحب، ہمارے ہندو دھرم کی بات کریں اگر، تو اگر کسی نے کوئی بات بول دی جس نے حج کر کے آیا ہے، تو ہمارے دھرم میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حاجی ہیں، یہ جو بھی کہیں گے وہ سچ کہیں گے، تو واقعی میں بالکل سچ کی ڈگر پر، وہ تلوار کی دھار پر آپ چلتے ہیں حج کرنے کے بعد؟ دیکھو انسان سے غلطی ہو بھی جاتی ہے، ہو سکتا کہیں غلطی ہو بھی جائے، لیکن انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اس بات پہ غلطی پہ نہیں جاؤں، نہ کہ یہ کروں، نہ میرے سے یہ ایسی بات نکلنی چاہیے کہ کچھ جھوٹ یا کچھ ایسا جس کسی کو جھوٹ تو بہت دور، ایسے بھی مطلب کوئی چھوٹی موٹی بات بھی اگر کہنی ہے تو وہ بھی سوچ سمجھ کے ہی کر رہی ہے۔
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हाजी साहब आपका। हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ पर भी हैं। कितना इंतजार रहता है सर आपको आपके जब रोजे आते हैं, ये पाक महीना आपका आता है, तो किस नजर से देखते हैं आप इसको? हमें पूरे साल इसका इंतजार रहता है, पूरे साल हम इस चीज का इंतजार करते हैं, इस दिन का। आखिरकार ये 11 महीने के बाद आता है, इसका हमें बड़ा इंतजार रहता है और बड़ा खुशी से हम इसको बनाते हैं जी। हाँ, इसमें मतलब रोजा रखना है, तरावी पढ़नी है, नमाजें पढ़नी है। अच्छा, जो तरावी शब्द है वो सिर्फ रोजों में ही होता है या जो आप रोज की नमाज पढ़ते हैं उसमें? ये स्पेशल रोजों में ही होता है। किसी महीने में ऐसे ईशा नमाज होती है, ऐसे तरावी एक्स्ट्रा मतलब 20 रकातें हमें पढ़ते हैं। अच्छा हाँ जी, ठीक है। तो इसमें जिसने रोजा रखा उसने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है? वो तो खैर वो तो हर किसी ने पढ़नी है, मगर रोजे में थोड़ा ज्यादा ही है। अच्छा, ऐसे भी तो हर मतलब टाइम पढ़नी है, आगे पीछे भी। अच्छा, मगर रोजों में यानी कि कंपलसरी है। कंपलसरी तो पहले भी है जी, मगर इसमें ज्यादा इसका ख्याल। हाँ, कंपलसरी तो हर समय इबादत करना भगवान की आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो यानी कि जब आपके रोजे चलते हैं तो जिसने रोजा रखा है तो उसने, ये हम आपसे इसलिए बातचीत कर रहे हैं ताकि जो हमारे नौजवान है, हालांकि नौजवान हमसे ज्यादा जानते हैं लेकिन शायद कुछ नौजवानों को इसके बारे में ना मालूम हो, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यानी कि इसमें पढ़नी आपने नमाज अदा करनी है। 5 बिल्कुल 5 वक्त। दर्शकों, आप देख रहे हैं इस समय इस कड़कती हुई ठंड में किस प्रकार से तरावी नमाज का पढ़ने के पश्चात अपने अपने घरों के लिए लौट रहे हैं। और कल से इतना उत्सव, रमजान का पावन दिन आ रहा है और उसके लिए भद्रवा घाटी में हर कोई बड़ा ही खुश है। उसमें आप हिंदू समुदाय की बात करें, मुस्लिम समुदाय की बात करें, तो सभी लोग इसके ऊपर यानी कि इस महीने को बड़ा ही पाक और बड़ा ही धार्मिक इस महीने को माना जाता है। हमारे साथ कुछ नौजवान भी साथ में है जिनके साथ हम बातचीत करेंगे कि इस समय तरावी नमाज अदा करने के पश्चात अभी ये अपने घरों के तरफ का रुख कर रहे हैं, तो कितना हर्ष और उल्लास है इनके बीच में। स्वागत है जी आपका हमारे चैनल। धन्यवाद भैया जी, कोतवाल भैया। जो आप मैं पकड़ लूं? ओके भैया। तो सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा रमजान होता क्या है। जी। रमजान ये हमारे इस्लामिक कैलेंडर में 9 महीने के बाद आता है। इस्लामिक में ऐसे तो मॉडर्न में 12 मंथ होता है, पर हमारा जो इस्लामिक है उसमें 9 महीने के बाद रमजान आता है। रमजान एक पावरफुल भी है और रमजान को हम हॉट मंथ भी कहते हैं। इसमें जो बेसिकली जो हम आज की जिंदगी जीते हैं, इसमें तो हम नेकियां करते ही है, नमाजें पढ़ते हैं, पर जो ये वाला महीना है इसमें हमें उसकी नेकी के बदले 70 सवाब मिलता है। मतलब 70 गुना, 3x के 70x सवाब मिलता है एक नेकी करना। मतलब किसी को गरीब को रोटी देना या नमाज पढ़ना या कुछ कुरान की तिलावत करना, इस महीने में हमें मतलब ज्यादा कमाने का सवाब मिलता है। तो इस महीने में तो हम बहुत खुश है क्योंकि अब कल से रोजा आ रहा है, फर्स्ट रोजा। आज हमने फर्स्ट तरावी पढ़ ली है जाके। तो तरावी तो आगे पीछे तो होती नहीं है, ऐसे आगे पीछे हम ईशा पढ़ते हैं। आज हमने तरावी पढ़ी, अब हमने पूरे 30 दिन तरावी पढ़नी है। फिर जाके ईद आएगी, बीच में शब कदर बोलते हैं, शब कदर आएगा, शब और फिर जुमा भी आता है, जुमतुल विदा भी आता है बीच में। वो भी बहुत अच्छे अच्छे दिन होते हैं जिस दिन हम बहुत इबादत करते हैं, नफले पढ़ते हैं। तो और हम एडमिनिस्ट्रेशन से एक और दरखास्त करना चाहेंगे कि हमें रमजान में बिजली दी जाए। आखिर मेरे सवाल से पहले आपने जवाब कर दिया। मेरा सवाल यही था कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से आपकी क्या मांगे रहेंगी? मांगे यही रहेगी, हमें सुबह सारी पे बिजली होनी चाहिए क्योंकि हर घर पूरा प्रोवाइड नहीं कर सकता है कि हमारे को इन्वर्टर हो। अब सबके घर में तो इन्वर्टर हो नहीं सकता, तो इसलिए अगर बिजली मिल जाए 1 घंटे 2 घंटे सुबह के टाइम और शाम को जो हम इफ्तियारी करते हैं उस टाइम बिजली हो, बहुत ही खुशी होगी इससे हमें। और हम क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसके बाद फिर आपकी ईद आएगी। जी जी, ईद उल फितर है। ईद उल फितर आएगी। ईद उल फितर पे अपना अपना एक्साइटमेंट होता है। बड़ों को अपना एक्साइटमेंट होता है, छोटों को अपना होता है क्योंकि छोटे उस दिन कपड़े खरीदते हैं और पहन के नमाज पढ़ने जाते हैं। बड़े हमारे में वो चंदा करते हैं मस्जिदों के लिए, मतलब मस्जिद के लिए चंदा करते हैं। अपना अपना होता है एक्साइटमेंट। आपने अपना नाम नहीं बताया। रमीज राजा। रमीज जी,
जो आपके समुदाय के गरीब लोग हैं, जी जी हम देखते हैं, लगातार देखते हैं कि आपका समुदाय उनका बड़ा साथ देते हैं, और उनको यानी कि उनकी ईद को भी ईद उल फितर हो, ईद उल जुहा हो, या हाँ, जो भी ईद आपकी आती, तो आप उनका इस प्रकार से सहयोग करते हैं कि जैसे एक अमीर आदमी ईद मनाता है, उसी प्रकार से आप उनकी ईद भी मनवाते हैं। तो कितना आपको उत्साह रहता है उसके बारे में कि ईद को हमने मिलजुल के बना। तो इसमें हम पहले भी 10 रोजे अलग होते हैं, उसके अगले 10 रोजे अलग होते हैं, जो लास्ट के 10 रोजे होते हैं उसमें हम मिल बांट के एक ज़कात जमा करते हैं। जो जैसे हमारा एक विलेज है, इसमें मतलब 70 घर है, 70 घर चंदा जमा करेंगे, जो हमारे घर के, जो हमारे गांव में सबसे गरीब होगा उसको चंदा देंगे, ताकि वो भी हमारी तरह ईद बनाए, खुशी से ईद बनाए, क्योंकि ईद है ही खुशी का त्योहार, मिल बांट के त्योहार का है ये। तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा हो जितना हो सके ज़कात जमा करते हैं और गरीबों में बांटते हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21 सर। आप 21 साल के हैं, नौजवान हैं, युवा है, देश का भविष्य आपके हाथ में है। तो अपने साथी नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप इस पाक महीने का? बस इस पाक महीने में यही संदेश देना चाहता हूँ, दिल लगा के नमाज पढ़ो, दिल लगा के इबादत करो, दिल लगा के कुरान की तिलावत करो, और रोजे रखो, और अपने माँ बाप का सुनो, सुबह उठो, टाइम पे उठो, टाइम पे मस्जिद जाओ, जितना हो सके उतनी तिलावत करो, क्योंकि ये जो मंथ है ये है पाक महीना और नेकियां कमाने का महीना है। जहां आप पिछले इन 11 महीनों में नहीं जो कमा सकते हो वो इस महीने में कमा सकते हो। तो मेरा तो यही संदेश रहेगा सबसे, नेकियां डट के कमाओ, खिंच के लगो, मेहनत करो और कामयाब हो जाओ, देश भी संभालो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हम सिरतंगल के मुकाम पर हैं, और भद्रवा की इस कड़कती हुई ठंड में किस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी नमाज अदा करने के पश्चात अपने अपने घरों के लिए जा रहे हैं, और हर्षो उल्लास आप इनके बीच में भरपूर मात्रा में देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये महीने, इस महीने में अगर आप भक्ति इबादत अगर आप एक महीने में कर रहे हैं, तो उस महीने में अगर आपको 10% उसका फायदा यानी कि उसका गुण आपको मिलता है, तो इस महीने में आपको उसका गुण 70 यानी कि 70% और बढ़ जाता है। तो इस महीने में सबको मिलकर खुदा की, ऊपर वाले की इबादत करनी है, अपने रोजों की, जिस प्रकार से बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्गों ने, हमारे बुजुर्गों ने जिस प्रकार से इन रोजों को रखा है, जो इसकी रूटीन्स हैं, उसी प्रकार से इस रोजे को रखना है, अपनी समय समय पे नमाज अदा करनी है। और जो हमारे बच्चे, हम हिंदू समुदाय की बात करें या मुस्लिम समुदाय की बात करें, जो ड्रग्स के रिलेटेड उसमें जकड़े हुए हैं या और किसी नशे में उस तरफ जा रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए इतना पाक है कि आप उसको छोड़कर खुदा की, ऊपर वाले की इबादत जब करेंगे ना, तो आपको, मैं अपने दिल की गहराइयों से ये कह रहा हूं, खुदा आपको जरूर उस बीमारी से निजात देगा। बने रहिए हमारे साथ ऐसी और स्टोरीज के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।